के असेंबली में 10 मुसलमान एमएलए, 4 एमएलसीज और कुछ ऑफिस बेरर्स कांग्रेस के, सब ने मिलकर एक ही आवाज में ये कांग्रेस पार्टी से डिमांड किया, मुतालबा, जिन 2 अफराद के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो गलत साबित किया। जबकि जब्बार साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन के हैसियत से उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। उनको प्राइमरी मेंबरशिप से जो है कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। और हमारे नसीर अहमद साहब जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, उनको जो है उस ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। मुझे भी इस बात का दुख है। जब्बार साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नसीर अहमद जो है एक सुलझे हुए सियासतदान। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ नायब सदर केपीसीसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम करते हुए मीडिया से खिताब किया और दावनगीरे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम बात रखी। उन्होंने कहा कि जैसे ही दावनगीरे बाई इलेक्शन का ऐलान हुआ, इस बात को मद्देनज़र रखा गया कि दावनगीरे शहर में तकरीबन 80,000 मुसलमान वोटर्स मौजूद हैं। इसी बुनियाद पर कर्नाटका असेंबली के 10 एमएलएज, 4 एमएलसीज और कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स ने मिलकर एक आवाज़ में ये मुतालबा किया था कि इस बार दावनगीरी की सीट मुसलमान को दी जाए। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने बताया कि इस सिलसिले में कई मीटिंग्स हुई, काफ़ी दबाव डाला गया और चंद दिन पहले केपीसीसी की मीटिंग में भी हमारी तरफ से यही नाम पेश किया गया। उलमा ने भी चीफ मिनिस्टर और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात करके जोर दिया कि दावनगीरे में मुसलमान को टिकट दिया जाए, लेकिन उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इतनी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया। मोहम्मद इब्राहिमुल्लाह शरीफ ने मजीद कहा कि हाल ही में एक नया इदारा बनाकर उलमा ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि नसीर अहमद और अब्दुल जब्बार उनके अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका हमें भी गहरा दुख है। आइए अब उन्हीं की जुबानी पूरी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाल ही में 9 अप्रैल को कर्नाटक में 2 बाई इलेक्शंस हुए हैं, एक बागलकोट और दूसरा जो है दावणगेरे साउथ। ये इलेक्शंस 2028 में होने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए अहम इलेक्शन थे। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी। बीजेपी मुल्क में नफरत की सियासत, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने की सियासत, हिंदुस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उनकी सियासत है। और कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने, मुल्क की में अमन और सुकून कायम करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हमेशा जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। जैसे ही बाई इलेक्शन का ऐलान हुआ, कर्नाटक में दावणगेरे साउथ में तकरीबन 80,000 मुसलमान वोट थे। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे कर्नाटक के असेंबली में 10 मुसलमान एमएलए, 4 एमएलसीज और कुछ ऑफिस बेरर्स कांग्रेस के, सब ने मिलकर एक ही आवाज में ये कांग्रेस पार्टी से डिमांड किया, मुतालबा किया कि दावणगेरे की साउथ की सीट जो है इस बार मुसलमान को दी जाए। कई मीटिंगें हुई, कई दबाव डाले गए, बल्कि जैसे ही कुछ दिन, 2 दिन, 4-5 दिन पहले जो है, या 1 हफ्ता पहले जो है, केपीसीसी में एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मैं भी था। जनाब सलीम अहमद साहब और रिजवान रशीद साहब, हम सब की तरफ से जो है उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि कैसे जो है हमने सीट को मांगा था, हमसे एक ही भूल हुई। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक ही नाम प्रपोज किया, चूंकि बागलकोट में मेटी साहब के बेटे को टिकट दे रहे थे, तो दावणगेरे साउथ में शामनू शिव शकरप्पा के पोते को देने का पार्टी ने फैसला किया। वो इसलिए कि सिर्फ 2 साल बाकिया रह गए थे, तो 2 साल उनको दे दें। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला ले लिया और हमारी सुनी भी और हम सबको समझाया भी। इसी दौरान कुछ उल्मा सिद्धरामैया साहब और मल्लिकार्जुन साहब से मुलाकात करके उन्होंने भी दबाव डाला कि दावणगेरे साउथ में मुसलमान को सीट दी जाए। हालांकि जो हमारे उलमाए कराम उनसे मुलाकात की थी, उनको चाहिए था कि पहले जो है हमारे 14 जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, 10 एमएलए और 4 एमएलसीज, उनसे भी राय मशवरा करके उनके साथ अगर जाते तो अच्छा था। ठीक है, उन्होंने गया और उन्होंने अपना डिमांड रखा और किसी वजूहात के बिना जो है हमको जो है मुसलमानों को टिकट नहीं दी गई। समर्थ शामनू शिव शकरप्पा का नाम ऐलान हो गया और सब जो है इलेक्शन के उसमें जुड़ गए। 9 तारीख को जो है पोलिंग भी खत्म हो गई। 2 दिन कबल उलमाए कर्नाटक के नाम से एक इदारा, मैंने कभी इससे पहले उस इदारे का नाम सुना नहीं था, लगता है ये नया नया इदारा बना है। इस इदारे की जानिब से कुछ उलमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रेस क्लब में। उनको पूरा हक बनता है, जमहूरियत में सबको हक है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि मुसलमान को टिकट नहीं दी गई। अच्छी बात है, नाराज होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिन 2 अफराद के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो गलत साबित किया। जबकि जब्बार साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन के हैसियत से उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। उनको प्राइमरी मेंबरशिप से जो है कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। और हमारे नसीर अहमद साहब जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, उनको जो है उस ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। मुझे भी इस बात का दुख है। जब्बार साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नसीर अहमद जो है एक सुलझे हुए सियासतदान, कई सालों से, कई बरसों से जो है वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। हम सब इंसान हैं, जब्बार साहब हो या और कोई साहब हो या नसीर साहब हो, हम सब इंसान हैं। हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताहियां हो जाती हैं। अब जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उस पर हमारे उल्मा, मैं
बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं हमारे तमाम उलमाए दीन का। ये सब जो है बहुत छोटी के आलिम है, लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा और उनका जो प्रेस रिलीज है उसमें कई नाम दिए गए हुए हैं उलमा के, या 2-3 जो है अंजुमनों के भी के सरबराह के नाम दिए हैं, किसी का दस्तखत नहीं है उसमें। और जितने उलमा जाके सिद्धरामैया साहब और खारगे साहब से टिकट मांगी थी मुसलमान के लिए, उसमें से कुछ उलमा जो है के नाम भी नहीं है इसमें, और उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शरीक भी नहीं रहे। तो इनका ये कहना कि हम सारी उम्मत की तरफ से, हमारी पूरी कौम की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे उलमा कर्नाटक इसमें शामिल हैं, मैं समझता हूं इसमें कहीं ना कहीं ये बात सच नहीं है। मैं हमारे इफ्तिखार अहमद कासमी साहब दामद बरकातहुम की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। बड़े अपना उनका अंदाज है अपनी बात को रखने का। दौरान इलेक्शन उनकी एक वीडियो आई, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को सबक सिखाना है। ठीक है, जब आपको कांग्रेस को सपोर्ट करने का हक है तो कांग्रेस के खिलाफ बोलने का भी आपको पूरा हक है, हम ये नहीं कहते। तो क्या आपकी आवाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो सारी उम्मत की आवाज है? आपको जहां तक मेरी इत्तला है, एक रिटायर्ड ऑफिसर, मुसलमान ऑफिसर एक मदरसे के मोहतमिम को फोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, ये 2 हजरात को जो निकाला गया है इसके खिलाफ आवाज उठाना है। तो वो मदरसे के मोहतमिम इन सब हजरात को जमा कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये आवाज आपकी है, पूरी उम्मत की है, तो आप एक काम कीजिए ना, एक दिन जो है पूरा कर्नाटक बंद करा दीजिए, एक मैसेज जाएगा, अगर उम्मत आपके साथ है तो वो हो जाएगा। एक आलिम कह रहे थे कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या हाल हुआ है यूपी में, क्या हाल हुआ है बिहार में, गुजरात में, आसाम में, यही हाल कर्नाटक में होगा इस कांग्रेस का। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी में आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को बुलडोजर चला के तबाह कर दिया, ये सही है? ऐसी हुकूमत चाहिए आपको यहां? या गुजरात, यूपी, राजस्थान में जिस तरीके से मसाजिद पर, हमारी इबादत गाहों पर, मासूम मुसलमानों के घरों पे जो बुलडोजर चलाई गई, ऐसी हुकूमत आप यहां चाह रहे हैं? आसाम का चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, ऐसे हालात पैदा करना है यहां पे। इससे कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस इन तमाम रियासतों में इख्तिदार में नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस आज भी मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाती है। राहुल गांधी अपने साथ आइन पकड़कर, कॉन्स्टिट्यूशन पकड़कर कहते हैं कि इसकी हिफाजत करना है। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई गई बीजेपी की तरफ से, उसके खिलाफ किसने आवाज उठाई? कौन कौन सी पार्टियां थी जो पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की? हमारे अंजुमने, हमारे तंजीमों ने भी जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन हुआ क्या? इम्प्लीमेंट हो गया
क्या यही चाहते हैं आप? बात करने से पहले, मुसलमानों को पैगाम देने से पहले आप अपने आप को सोच समझकर अपने अल्फाज को कहना चाहिए। अपने जज्बात के ख्यालात का इजहार करने से पहले सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ा मुकाम दिया। आप मेंबर और रसूल पर खड़ के जो है आप बयान देते हैं, अवाम आपको सुनती है। जिस तरीके से इनको नसीर अहमद साहब से जो एक्शन लिया गया, आपको चाहिए, मैं तमाम उल्मा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनसे गुजारिश करता हूं, एक मीटिंग बुलाइए क्लोज डोर। जिन हजरात पे कार्रवाई की गई है उनको भी बुलाइए, हमारे तमाम एमएलए एमएलसी को भी बुलाइए, कुछ और अहम कांग्रेस के जो कारकुन है, हमारे एमपी है नासिर हुसैन, उनको भी बुलाइए और पूछिए कि क्यों ये एक्शन हुआ, क्या इनके खिलाफ क्यों ये कार्रवाई की गई। अब प्रेस के सामने हमें भी जो है, जो भी पीछे हुआ है वो कहना मुनासिब नहीं है। नसीर अहमद साहब वजीर आला के प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, काफी क्लोज थे। आपको याद होगा कि KN राजन्ना जो मिनिस्टर थे, वोट चोरी के ताल्लुक से उन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान के ऊपर हाईकमांड से डायरेक्शन आया, उनके पास इस्तीफा ले लिया। क्या उनके किसी मजहबी रहनुमाओं ने आके एहतजाज किया? आप डिमांड रखिए पार्टी से। इलेक्शन से पहले 2023 के आपने एक प्राइवेट अपार्टमेंट में यही सुरजेवाला, यही सिद्धरामैया, यही DK शिवकुमार से अपने मुतालिबा रखा था। आपने ये वादा लिया, आपने बड़े पुरजोश तरीके से ये कहा कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति को टिकट ना दी जाए, टिकट नहीं दी। ये डिमांड होता है। आपका डिमांड 2BA रिजर्वेशन के ताल्लुक से है, आपका डिमांड हिजाब के मामले में है। हमारे जो चार अहबाब जो इख्तिदार में हैं, क्या आपने कभी उनसे पूछा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए। महज एक पार्टी को, एक हुकूमत को टारगेट करना सही नहीं है। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं तमाम उलमा इकराम से, मैं ये नहीं कहता, मुझे मालूम है कि कुछ उलमा ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया, और जितने भी नाम आए हैं उसमें जो है एक हजरत है जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, उर्दू अकादमी के चेयरमैन, वो भी गए थे सीट मांगने के लिए। उनको अगर नाराजगी है टिकट ना देने पे या 2 हजरात को जो है पार्टी में एक्शन लेने से, वो भी रिजिग्नेशन दे दे अपना, वो भी इस्तीफा दे दे। एक दबाव बनेगा। जिस पार्टी ने आपको नामजद किया है, आप भी रिजाइन कर दीजिए। वो नहीं करेंगे जहां तक मुझे मालूम है। आपने एक तरफा सुनकर, किसी के दबाव में आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऐसा लोगों में बहस चल रही है। कुछ उलमा ने यह भी कहा कि ये 4-5 उलमा ही हमारा नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, ये कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रेजर टाउन के एरिया का किसका एड्रेस है, क्या है, सबको मालूम है। मैं दोबारा इन तमाम से गुजारिश करता हूं कि ये क्लोज डोर मीटिंग बुलाए और सबसे हिसाबदेही ले, पूछें कि जब्बार साहब पर, नसीर साहब पर जो नाराजगी चीफ मिनिस्टर को है या हाई कमांड से है, ये जायज है
क्या सही है या नहीं है। आप डिमांड कीजिए कि हमारी नुमाइंदगी कैबिनेट में बढ़े, हमारे उलमा का यह डिमांड होना चाहिए। आप और कुछ डिमांड कीजिए कि हमारे उर्दू मीडियम स्कूल्स की हालत क्या है, उसकी सुधार के लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है, ये पूछिए। अवाम की आवाज उठाइए। किसी इंडिविजुअल की तरफ से आप बात करने की ये नहीं है। और कांग्रेस का अपना एक तरीका होता है, आप अपने जितने भी उलमा है इन सबके इदारे चल रहे हैं, इन सबके अरबी मदरसे हैं, आपके मदरसे में कोई उस्ताद या कोई तालिब इल्म मोहतमिम की बात नहीं सुनता तो क्या आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं? तो क्या ये जो एक्शन लिया गया है आपकी नजर में अगर गलत है तो आप सबको, जिन्होंने जाके सीट मांगी थी, इन सबको चीफ मिनिस्टर और सिद्धरामैया और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मुलाकात करके पूछना था कि आपने जो इनके खिलाफ एक्शन लिया है किस बुनियाद पे लिया है। ये कोई बात होती, प्रेस में आप आ रहे हैं। मैं समझता हूं इससे मजीद इख्तलाफात कौम में बढ़ने का अंदेशा है। शुक्रिया। किसके दबाव में आकर एक बात बोल रहे थे कि नोटिस नहीं की, इनको सफाई का मौका नहीं दिया। देखिए, नोटिस नहीं दिया। वजीर आला के पास एक महकमा होता है इंटेलिजेंस वाला, वो इंटेलिजेंस का जो चीफ होता है वो रोजाना सवेरे चीफ मिनिस्टर से मिलकर रियासत में जो कुछ हो रहा है उसकी रिपोर्ट देता है। तो उनको रिपोर्ट दी गई होगी, बोले सफाई का मौका देते। आपको क्या, आपको और मुझे क्या मालूम है उनसे सफाई मांगी या नहीं मांगी? उन्होंने किस, आप ये कह रहे हैं उन दोनों ने कहा कि हमसे सफाई नहीं मांगी। आपको नसीर साहब ने कहा है टर्मिनेट किसको किया, कहां से निकाल दिया गया है? टर्मिनेट करना निकालना दो अलग बातें हैं। बरतरफ कर दिए। उनको कहा था कि रिजाइन दे। देखिए, मैं कुछ चीजें यहां बयान करना बेहतर नहीं समझता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनको मौका दिया गया था, 2 दिन का मौका दिया गया था। इस्तीफे का मौका दिया गया नहीं, सफाई का भी मौका दिया था। अभी भी जो है कुछ लोगों को मौका दिया है सफाई देने का। वो उस वक्त आप क्यों नहीं आवाज उठाए, आज क्यों बोल रहे हैं? इसके दबाव में आकर आप पूछे ना उनसे, सब चीजें आएंगी आगे। मैं समझता हूँ इसमें कुछ उल्मा जो है बहुत संजीदा किस्म के उल्मा है, पता नहीं उनको क्या है। मुझे पता है, कई मालूमात हुए हैं, मैं आइंदा चलकर मैं बताऊंगा कि किसके दबाव में आए, क्या हुआ है। लेकिन उल्मा में भी एक बेचैनी है कि भाई ये जो भी हुआ, इन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसे खुली तौर से इन्हें